yesterday we solved one F exercise complete. So if you have doubt in one F exercise, you can discuss with me on WhatsApp. I make a video on your doubts and clear your all doubts. Today we talk about exercise 1G. In first question, simplify. This question you are already solved in 8th class. ठीक है ना, 8th क्लास में भी आपने सारी प्रॉपर्टी सॉल्व की थी. तो अगर किसी को अभी कंफ्यूजन है तो मैं 8th क्लास की वीडियो भी सेंड कर दूंगा आपको, जिससे कि क्लियर हो जाए. नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. हेयर 2 to the power 2/3 multiplied by 2 to the power 1/5. We can use the property x to the power m into x to the power n. Here base is same, x and x. When same base and power are different with a multiplication sign, then powers will be add. ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, बेस तो x है, इधर भी x है, तो m को ऐड करेंगे n में तो आ जाएगा x to the power m plus n. ओके, तो m की प्लेस पर ये आ जाएगा. देखो यहाँ बेस सेम है, 2 2 है, दोनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे. एलसीएम 15 आ जाएगा, ऊपर 10 + 3 आ जाएगा एंड आंसर बिकम 2 to the power 13/15. क्लियर है? ओके. इन फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सिमिलरली पहले सॉल्व कर लेंगे. हमारे पास आ जाएगा 1296 to the power 1/4, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई चेंज आते हैं किसमें, प्लस में, एंड 1/2, तो प्लस हो गए. सॉल्व करके 1296 to the power 3/4. नाउ वी फैक्टराइज ऑफ 1296. 2 डिविजिबल बाय दिस, तो उसको फैक्टर कर लेंगे. फैक्टर्स हमारे पास आएंगे, 4 times 2 है, 2 to the power 4, 3 times 4 है, 3 to the power 4 to the power 3/4. नोट कर लिया. अब इनको क्या कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे. जैसे हम करते थे, एक फॉर्मूला था हमारे पास, आइडेंटिटी यूज किया करते थे, x to the power m into y to the power n, that is equal to x into y to the power m. This property used in this question. Here 2 into 3 to the power 4 और मल्टीप्लाई 3/4 पावर पहले से थी, तो ये जब बाहर जाएगा तो इसकी पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी. इसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन वाली के लिए, x to the power m to the power n, that is equal to x to the power m into n. क्लियर है? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम पावर 4 को, 4 से 4 कट हो गया, 3 आ गया. 6 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 6 into 6 into 6, that is equal to 216. Now we talk about other parts are homework. Now we talk about question number 2. Question number 2 का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में 8 to the power 1/2, 8 to the power 2/3. ये क्या है, डिवीजन का साइन है. प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, x to the power m डिवाइड बाय x to the power n. देखिए यहाँ बेस क्या है, सेम है, यहाँ भी बेस क्या है, 8 है, सेम है. x to the power m minus n, डिवाइड चेंज हो जाएगा माइनस में, एंड मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस, डिवाइड चेंज इनटू माइनस. क्लियर है? 8 to the power ले लेंगे 1/2 माइनस 2/3, ये प्रॉपर्टी यूज करके, तो इनका एल्सियम आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 - 4. देन x 8 to the power -1/6. तो बुक वाले जो आंसर देखते हैं बच्चे, तो बुक में तो सेम आंसर यहाँ तक गिव है केवल, लेकिन हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं. 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3. क्लियर है? 2 to the power 3 और 3 to the power -1/6, तो कट कर लेंगे, इसको आ जाएगा -1/2, दैट इज इक्वल टू 2 to the power -1/2. ये भी आंसर ठीक है. और कोई और करना चाहता है सॉल्व, तो अंडर रूट में वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा, रेशनलाइज करके √2/2 आ जाएगी वैल्यू. क्लियर है? वैसे पहले तक ही कंप्लीट है क्वेश्चन, लेकिन एज योर नॉलेज इसको मैंने आगे तक सॉल्व करा दिया है. इन क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट, 2 to the power 5/8 multiplied by 3 to the power 5/8.
In this question, base are different, but powers are same. So we can use the formula x to the power m multiplied by y to the power m, that is equal to x multiplied by to the power m. Clear? तो उस तरह यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 5/8, क्योंकि दोनों में 5/8 पावर थी, तो इसमें भी क्या आ गई 5/8 पावर आ गई. 2 3 6, दैट इज इक्वल टू 6 टू द पावर 5/8. क्लियर है? नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट. ठीक है, 1/3 टू द पावर 4 टू द पावर हाफ. तो इसको 1/3 की पावर 4 है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्या ऊपर ले आएंगे इसको 3 टू द पावर -4 की मल्टीप्लाई करनी है हमें किससे, हाफ से. एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते थे x टू द पावर -m n इक्वल टू 1/x टू द पावर n. नेगेटिव चेंज होता है किसमें, पॉजिटिव में, अपॉन में जाके. तो ये क्या रहेगा 6 टू द पावर -4 है, तो 3 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2. 2 से इस 4 को कट कर देंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर -2. और ये निगेटिव साइन है तो अपॉन में लिख सकते हैं इसे 1/3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/9. क्लियर है? इन क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, 81 टू द पावर 3/4. तो 81 के हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे. प्राइम फैक्टर्स आएंगे 3 टू द पावर 4 ब्रैकेट 3 टू द पावर इसकी पावर 3/4. क्लियर है? तो वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी x टू द पावर m टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n. तो 3 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कट हो गया, 3 टू द पावर 3, दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 27. तो रिमेनिंग पार्ट्स वो क्या है, सभी होमवर्क है. इन क्वेश्चन नंबर 6 गिवन वैल्यूज a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3. क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है a/b प्लस b/a टू द पावर -1 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर जहां जहां a है वहां हम वैल्यू पुट कर देंगे 2, जहां b है वहां कर देंगे 3. तो a की प्लेस पर 2 पुट कर दिया, b की प्लेस पर 3 पुट कर दिया. क्लियर है? a की प्लेस पर 2 आ गया. तो यहाँ पर है 2 टू द पावर 3, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 8. 3 टू द पावर 2, दैट इज इक्वल टू 9. तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 17 टू द पावर -1 आया, और -1 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/17. क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया. आइडेंटिटी इसकी कौन सी है, आइडेंटिटी है इसकी हमारे पास x टू द पावर -n इक्वल टू 1/x टू द पावर n. क्लियर है सभी बच्चों के? ठीक है.